प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 99, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली ऑक्सियोपिडी। फैमिली ऑक्सियोपिडी जो है, इसके मेंबर्स को लिनक्स स्पाइडर्स भी कहा जाता है। इस फैमिली से बिलोंग करने वाले जो स्पाइडर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव स्पाइडर्स होते हैं। ये स्टाकर्स भी कहलाते हैं। स्टाकर्स क्या है? स्टाकर्स ऐसे स्पाइडर्स हैं जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द प्लांट। उससे क्या होता है? उससे जब ये मूवमेंट करते हैं तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो प्रे है उसके एग्स मौजूद होते हैं। इनकी मूवमेंट्स की वजह से जो एग्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं प्लांट से और अल्टीमेटली दे फेल इनटू फील्ड्स। वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं। अब जमीन पे और पौधे के ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद होता है। इस डिफरेंस की वजह से जो एग्स हैं उनकी हैचिंग नहीं हो पाती और अल्टीमेटली ये जो एग्स हैं नाकारा हो जाते हैं। इनमें से अगली नस्ल परवान नहीं चढ़ती। अब जो ऑक्सियोपिडी फैमिली है इसको थोरियाल ने 1870 के अंदर डिस्क्राइब किया। और अगर हम वर्ड स्पाइडर कैटलॉग की बात करें तो वर्ड स्पाइडर कैटलॉग के मुताबिक जो वर्ल्ड वाइड के अंदर इस स्पीशीज की हजारों, इस फैमिली की हजारों स्पीशीज मौजूद हैं। अब इसके साइज की अगर हम बात करें तो ऑक्सियोपिडी फैमिली के अंदर जो स्पाइडर्स मौजूद हैं उसके अंदर साइज वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, इसके स्पाइडर्स 3 से लेके 25 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। उसके अलावा प्राइमरीली इस फैमिली से बिलोंग करने वाले जो स्पाइडर्स हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि इस फैमिली के जो स्पाइडर्स हैं ये टेम्परेट जोन के अंदर भी मौजूद हैं। उसके अलावा ये जो स्पाइडर्स हैं ये जमीन पर भी मौजूद होते हैं, ग्रासेस वगैरह के ऊपर, ये ट्रीज के ऊपर भी मौजूद होते हैं, ये फ्लावर्स के ऊपर भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और आर्बोरियल भी हो सकते हैं। अब अगर इन स्पाइडर्स की फूड के बारे में बात करें तो ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं और दूसरे स्पाइडर्स के ऊपर भी फीड करते हैं। क्योंकि जो स्पाइडर्स हैं ये एक दूसरे को भी खा जाते हैं। ये स्पाइडर्स अपने से जो छोटे स्पाइडर्स हैं उनको खाते हैं। स्पाइडर्स जो है ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैं और एक अच्छा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। उनमें से एक क्वालिटी ये भी है कि ये कैनिबलिस्टिक होते हैं और ये अपनी तादाद को एक खास हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देते। क्योंकि जब इनकी तादाद एक खास हद से बढ़ने लगती है तो प्रे के लिए इनमें आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और अगर इनकी तादाद अनचेक्ड बढ़ती रहे तो अल्टीमेटली जो प्रे है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है और अल्टीमेटली भूख की वजह से ये प्रीडेटर भी खत्म हो सकता है। तो इस कंपटीशन से बचने के लिए जो स्पाइडर्स हैं उनके अंदर कैनिबलिज्म मौजूद है। ये जब ये देखते हैं कि फील्ड के अंदर जो प्रे है वो अवेलेबल नहीं है तो जो लार्जर स्पाइडर्स हैं दे स्टार्ट फीडिंग ऑन द स्मॉलर स्पाइडर्स सो दैट देयर नंबर रिमेन इन चेक। उसके साथ साथ जो स्पाइडर्स हैं ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी आइस का इस्तेमाल करते हैं। प्रे को डिटेक्ट करने के लिए ये अपनी आइस का इस्तेमाल करते हैं और प्रे को चेस करने के लिए ये अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्पाइडर्स हैं ये काफी एक्टिव होते हैं, काफी एजाइल होते हैं और इनके अंदर एक खास बात यह है कि ये अपने प्रे को किल करते हैं
चाहे इनको भूख है या नहीं, क्योंकि ये हंटर्स हैं, ये अपने शौक के लिए अपने प्रे को मारते हैं। अब इनकी ये जो एबिलिटी है, ये एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सियोपिड्स जो है ये कार्निवोरस है। ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये हर्बीवोर्स नहीं है, ये पौधे नहीं खाते, ये सिर्फ गोश्तखोर हैं और सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, और आमतौर पर ऐसे इंसेक्ट्स जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी जो टांगे हैं उनके ऊपर वाज़े तौर पर स्पाइंस को देखा जा सकता है। इनके जो स्पाइंस हैं वो वाज़े होते हैं और बड़े होते हैं। उसके अलावा आमतौर पर इस फैमिली से बिलोंग करने वाले जो स्पाइडर्स हैं वो वेब्स नहीं बनाते, लेकिन इस फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनकी तादाद बहुत कम है, जो कि जो सिल्क है उसकी मदद से वेब बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल टेपिनेलस, ये एक जेनरा है ऑक्सियोपिडी फैमिली का जो कि वेब बनाता है। तो आमतौर पर ये वेब्स नहीं बनाते, लेकिन बहुत कम ऐसे स्पाइडर्स हैं जो वेब बनाते हैं और वेब के जरिए अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। अगर इनकी टांगों की बात करें तो इनकी जो 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और इनकी जो आईज हैं उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ये हेक्सागोनल आई का जो पैटर्न है ये यूनिक है, जिसको इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।